किताबे इश्क के उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क के उन्वान आला हजरत है, हमारे अकीदे की पहचान आला हजरत है, और बंधेगा मेरे ही सर पर फतेह का सेहरा हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। देखे देखते हुए आसमान खिताबत शहंशाह खिताबत बुलबुल बंगाल नासिर मतलब के आला हजरत हाफिज कारी हुसैन रजवी साहब कुबला बेदिल माइक के ऊपर तशरीफ ला रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, शहीद आजम खान पढ़े वो जश्न उर्शे आला हजरत खान काए नैया मैदाने हुजूर फिदाए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते आप जबर क्या है जेर बोलेगा, आप जबर क्या है जेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, और नजदियों अब तुम्हारी खैर नहीं आला हजरत का शेर बोलेगा। मुंतज़िरीन जलसा, हाज़िरीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम चंद बच्चों ने अपनी कोशिश, जद्दोजहद और बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ शहीद आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न उर्से आला हज़रत का एहतमाम किया। रब कदीर की बारगाह में हम दुआ गो हैं, अल्लाह ताला इन बच्चों की इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन, और इनके ज़ौक़ व शौक़ और हौसले को सलामत रखे, इनकी जद्दोजहद में, इनकी काविश और सही में और बुलंदी अता फरमा। जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, उनको एहसास कमतरी में नहीं आना चाहिए। आपका प्रोग्राम, आप ये सोच रहे हैं कि पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है, और लोग दिलजमई के साथ या जितने लोगों को आना चाहिए, अभी उतने लोग नहीं आए, जो दीवाने हैं वो आए। अभी जितने यहाँ बैठे हैं, अभी सिर्फ हजरत को आने, तो आपका ये जलसा जिसके लिए आपने कोशिश की है, आपके जलसे में कोई रहे या न रहे, सिर्फ आले रसूल रहे, कोई रहे या न रहे, आले रसूल रहे, तो समझ लो जलसा आपका कामयाब। और आज के इस मजलिस में शहजादे फिदाए मिल्लत
नबी है हुजूर सदरुल अफाजिल, हमारे मखदूम, हमारे आका सैयदजादा आले हुसैन, हमारे इलाके में कदम रंजा फरमा चुके, तशरीफ ला चुके, स्टेज पर आने की देर है। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद अभी हमारे दरमियान बहुत सारी जिनकी नगमा संजियों से और जिनके शीरी लबो लहजे से आप महसूस करेंगे कि हमारे कानों में कोई रस बोल रहा है। ऐसा लगेगा जब वो पढ़ते हैं। तो मेरे बात को तशरीफ लाने वाले आप जितने भी हैं, कम है कोई बात नहीं, आप ज़ौक़ व शौक़ के साथ हौसला और हिम्मत लेकर के आप बैठिए। इसलिए नहीं कि हाफिज हुसैन की तकरीर सुननी, इसलिए बैठे रहिए कि आले रसूल की ताज़ीम कर, आले रसूल की ताज़ीम के लिए आप बैठे रहिए। और ये हमारे अकाबरीन का, सहाबा कराम का, ताबेईन का ये उसूल रहा है, अकीदा रहा है। कि खानदाने अहले बैत के चश्मो चराग की ताज़ीम और उनका अदब व एहतराम इस अंदाज में करते थे कि आपको सुन करके हैरत होगी। आपने हजरत बलाल का नाम सुना? हजरत बलाल मस्जिद नबवी में आजान दिया करते, पढ़े लिखे नहीं थे। एक तो हबश के रहने वाले थे, अफ्रीका के, और अफ्रीका के लोग कैसे होते हैं? सियाह, होठ मोटे, नाक फैली हुई। मस्जिद नबवी के मौज़िन थे, जबकि तलफ्फुज़ का ये हाल था कि बड़ी शीन अदा नहीं कर पाते थे। हय्या अला सलाह में बड़ी है अदा नहीं कर पाते थे। इस्लाम की इब्तिदा थी, लोगों ने एतराज किया कि या रसूल अल्लाह, अभी इस्लाम की इब्तिदा है और इब्तिदा ही में, शुरुआत ही में अगर आज़ान देने के लिए ऐसे आदमी का इंतखाब किया जाए जिसका तलफ्फुज़ सही नहीं है, तो मक्का के लोग जो फसीहो बलीग बोली बोला करते हैं, मक्का के लोग, अरब के लोग जो फसाहत व बलागत में माहिर हैं, इसीलिए तो अरब के अलावा जो लोग हैं उसको अजमी बोलते हैं। आजमी, आजमी, आजमी का मतलब गूंगा। अरब के अलावा जो लोग हैं, जो मुल्क हैं, वो आजमी हैं, माने गूंगा है। बोलने का जो फन है,
जो बोलने की महारत है, जो फसाहत है, जो बलागत है, वो तो सिर्फ अरबियन लोग ही जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में या रसूल अल्लाह आप किसी अरबी को मौजिन मुकर्रर कर दें, यानी हजरत बिलाल को हटा दीजिए। तो हजरत बिलाल की जगह पर दूसरे से आजान दिलवाई गई। दूसरे से आजान जब दिलवाई गई तो रसूल की बारगाह में जिब्रील अमी तशरीफ लाए। या रसूल अल्लाह, क्या आज आजान नहीं हुई? कहा आजान तो हो गई। कहा तो आसमान वालों ने आजान नहीं सुनी। मैंने हजरत बलाल की आजान का ये आलम के वो मदीने में दिया करते थे और उनकी आवाज आसमान वाले यानी फरिश्ते सुना करते थे और सुन करके वो इबादत में मसरूफ हो जाते। तो या रसूल अल्लाह आज आजान की आवाज नहीं आई। कहा आज हजरत बलाल ने आजान नहीं दी। तो जिब्राइल अमी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, हजरत बलाल की आजान इतनी पसंद है फरिश्तों को कि उनकी आजान सुन करके हम लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। आज बिलाल ने आजान नहीं दी, फरिश्तों ने नमाज नहीं पढ़ी, तो अंधेरा कैसे जाएगा? उजाला कैसे आएगा? अंधेरा कैसे खत्म होगा? सवेरा कैसे होगा? या रसूल अल्लाह, जब तक आजाने बिलाली नहीं होगी, जब तक आजाने बिलाली नहीं होगी, न अंधेरा जाएगा और न सवेरा आएगा। आप इससे अंदाजा कीजिए कि हजरत बिलाल का रुतबा और उनका मकाम फरिश्तों में क्या है और अल्लाह के नजदीक कितना बुलंद मर्तबा है हजरत बिलाल का। तो शायर कहता है कि बद्र अच्छा है फलक पर, बद्र अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है। अब बद्र किसको कहते हैं, हिलाल किसको कहते हैं, ये समझिए। जब चांद निकलता है तो उसको हिलाल बोलते हैं। चांद जब निकलता है पहली तारीख दूसरी तारीख तो इसको हिलाल बोलते हैं। लेकिन जब 5 तारीख से वो ऊपर जाती है, जब चांद मोटा हो जाता है तो उसको हिलाल नहीं बोलते हैं, उसको कमर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कमर। और जब वही कमर बढ़ते 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 जब 14वीं चांद की जब रात होती है और जब चांद मुकम्मल हो जाता है, तब उसको न हिलाल बोलते हैं न उसको कमर बोलते हैं, उसको बदर बोलते हैं, बदरे कामिल। ठीक है, तो अब शायर कहता है कि बद्र अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है। अरे आंख वाला हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है, आंख वाला हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। इनकी आजान का ये आलम था। लेकिन जब अल्लाह के प्यारे नबी पर्दा फरमा गए तो हजरत बिलाल को आजान देने में जो लुत्फ आता था, जो मजा आता था, जो कैफ मिलता था, जो सुरूर मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है। तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना छोड़ करके मुल्क शाम की तरफ चले गए, वहीं बस गए, रहने लगे। अल्लाह के प्यारे रसूल एक दिन हजरत बिलाल के ख्वाब में आते हैं, बिलाल के ख्वाब में, और कहते हैं बिलाल बहुत मोहब्बत का दावा करते थे, अब मिलने की तमन्ना नहीं होती है, मुझसे मिलने की आरजू नहीं होती है, मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। रसूल
ख्वाब में हजरत बिलाल से फरमा रहे हैं। जब ख्वाब पूरा हुआ और हजरत बिलाल की आंख खुली तो उनकी जबान पर क्या था? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, ए अल्लाह के प्यारे नबी मैं आ रहा हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। उठनी पे सवार हुए हजरत बिलाल, मदीना की तरफ चल पड़े। रास्ते में लोग पूछ रहे हैं, ए बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहा मुझे आका ने बुलाया है, मुझे मुस्तफा ने बुलाया है, मेरे नबी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, अपने आका से मिलने जा रहा हूँ, उनकी जियारत के लिए जा रहा हूँ, उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ऊपर एक वारिफ्तगी थी, एक जुनून था, एक हौसला था, एक ज़ौक़ था। उठनी चली आ रही है, मदीने की जानिब चली आ रही है। रास्ते में जिन लोगों ने देखा हजरत बिलाल को मदीना जाते हुए, वो लोग कुछ लोग पहले मदीना पहुंच गए और मदीना में जाकर के ऐलान कर दिया, नबी के मुअज्जिन आ रहे हैं, हजरत बिलाल आ रहे हैं, हजरत बिलाल मदीने की तरफ आ रहे हैं। मैंने एक अरसा हो गया था लोगों के कानों में अज़ाने बिलाली सुनने को नहीं मिली थी। जनाब एक अरसा गुजर गया था, हजरत बिलाल को देखे हुए मुद्दत हो गई थी। हजरत बिलाल की जियारत को अचानक जब लोगों में ये पब्लिसिटी हुई कि मौज़िन रसूल आ रहे हैं, हजरत बिलाल आ रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी के चहीते आ रहे हैं, मदीने में पब्लिसिटी हो गई। मदीने में जनाब ये खबर फैल गई। अब सारे जितने मर्द थे वो तो सब आ गए मस्जिद नबवी के करीब, सिमट गए। मस्जिद नबवी में एक जम्मे गफीर था, एक इज़्दिहाम था, अकीदतमंदों का एक जुनून था कि आज हजरत बिलाल की जियारत होगी। हजरत बिलाल बहुत खूबसूरत थे। हजरत बिलाल अफ्रीका के थे, हबश के रहने वाले थे, सियाह थे, लेकिन नबी के मुअज्जिन थे। इसलिए सारे मर्द सिमट गए और जितनी औरतें पर्दा नशी थी वो जनाब दरवाजे पे आकर पर्दे के अंदर खड़ी हो गई कि मुद्दत हो गई है हजरत बिलाल की जियारत किए हुए। आज बिलाल आ रहे हैं तो आज उनका दीदार होगा, आज उनकी जियारत होगी। हजरत बिलाल चले आ रहे हैं। की सरहद में जैसे ही इन किया, तमाम मदीना के मुसलमान उनके पीछे पीछे, हजरत बिलाल आगे आगे मस्जिद नबवी के करीब पहुंचे और अल्लाह के प्यारे नबी के रोज़े पर तशरीफ ले गए और जा करके अल्लाह के प्यारे नबी के रोज़े पर रोते रहे। हजरत बिलाल आंसू बहाते रहे और यही कहते रहे, ए मेरे आका, आपने मुझे बुलाया है, बिलाल आपका खादिम आ गया है। रोते रहे। लोगों ने समझाया कि बिलाल क्या कर रहे हो, नबी को पर्दा किए हुए, विसाल किए हुए कई साल गुजर गए हैं, ये तो तुमको भी पता है। हजरत बिलाल जब थोड़ी देर के लिए खामोश हुए तो तमाम मुसलमानों ने कहा आपस में कि इतने दिन के बाद आए हैं हजरत बिलाल, जरा इनसे कहो कि एक बार अजान दे दें। वही अजान जो नबी की हयात में आज़ान दिया करते थे हजरत बिलाल, वही आज़ान ये सुना दें। हजरत बिलाल की खिदमत में जब ये तमन्ना पेश की गई तो हजरत बिलाल फरमाते हैं, ए लोगों, अब बिलाल से आज़ान नहीं दी जाएगी, इसलिए कि जब बिलाल आज़ान दिया करता था और
अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब बोला करता था तो जबान से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलता था और आंखों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जियारत करता था। इसलिए आज बिलाल आजान नहीं दे पाएगा। जिद न करो, मैं आजान नहीं दे पाऊंगा, जिद न करो, किसी की बात नहीं सुनी गई। हजरत बिलाल तो कुछ लोगों ने, सहाबा कराम ने कहा कि ऐसे नहीं मालूम। अब आ गया सवाल कि आले नबी को लेकर, आले नबी को लाओ, आले फातिमा को लाओ, आले अली को लाओ, यानी हुसैन और हसन को लेकर के आओ। और जो जाएंगे लाने के लिए पहले ही हसनैन करीमैन को ये बात बता देंगे कि हजरत बिलाल आए हैं, तो जो आजान वो दिया करते थे वो आजान हम लोग फिर सुनना चाहते हैं एक बार। वही लबो लहजा, वही आजान बिलाली, वही जनाब आवाज हम लोग तरस रहे हैं। ए बिलाल एक बार वही आजान सुना दो। तो कुछ लोग गए इमाम हुसैन और हसन के पास, कहा ए हसनैन करीमैन आले रसूल, आपको कुछ मालूम है? कहा क्या? कहा आपके नाना जान के मुअज्जिन आए हैं। कहा कौन? कहा हजरत बिलाल आए। अब बच्चे थे 8 साल के, एक 8 साल एक 9 साल ये उम्र थी। दोनों बच्चे खुश हो गए। नाना जान के मुअज्जिन साहब आए हैं, माने नाना जान की हयात में जो आजान दिया करते थे वही आए। कहाँ? वही आए। कहा चलिए। तो हसनैन करीमैन को लिया सहाबा कराम ने, आगे आगे आले रसूल, आगे आगे हसनैन करीमैन, आगे आगे राकिबे दोषे पैगंबर, आगे आगे जन्नती जवानों के सरदार, सारे सहाबी पीछे हैं, आगे आगे वो जा रहे हैं। रफ्तार ऐसी है कि उनकी रफ्तार को देखकर लगता है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले आ रहे हैं। उनके चेहरे को देखकर जनाब वही चेहरे पर वद्दुहा वाली तजल्लियात है। रफ्तार में भी वही जनाब तकद्दुस और कमाल है। जनाब चले आ रहे हैं हसनैन करीमैन। दूर से हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। जब दूर से नजर पड़ गई कि हसनैन करीमैन आ रहे हैं, वहीं से हजरत बिलाल उठे और बेतहाशा लपकते हुए आगे बढ़े। आंखों में आंसू है। हजरत बिलाल ने जब हसनैन करीमैन को देखा, उनको ऐसा लगा कि ये फातिमा का लाल नहीं, आमना का लाल आ रहा है। आमना का लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए कि जनाब रफ्तार में वही जनाब पाकीज़गी है और वही तकद्दुस है। हजरत बिलाल आगे बढ़े, उधर से हसनैन करीमैन बढ़े और दोनों बच्चों को बड़े प्यार से हजरत बिलाल ने गोद में उठा लिया और रोते रहे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बिलाल, नाना जान तो चले गए, अम्मी जान भी चली गई और आप भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? हसनैन की इस बात पर हजरत बिलाल और रोने लगे। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश चुप हुए तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बिलाल, जब इतने दिन के बाद आए हो तो एक बार वही आजान हम लोगों को सुना जो नाना जान की हयात में, उनके जमाने में, उनकी जिंदगी में जो आजान दिया करते थे वही आजान फिर सुना दो। तमाम सहाबा कराम ने कहा, बिलाल तैयार नहीं हुए।
लेकिन जब आले रसूल ने कहा तो इनकी बात ठुकराई नहीं गई। जब आले रसूल ने कहा तो इनकी बात ठुकराई नहीं गई। वो बिलाल कि जब मेराज से लौटे मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं, ए बिलाल क्या बात है कि जब मैं जा रहा था मेराज में तो आगे आगे तुम्हारे चलने की आहट मिला करती थी। तो बिलाल फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मुझ में कोई कमाल नहीं है, हाँ लेकिन एक बात है या रसूल अल्लाह कि जब मेरा वजू टूटता है मैं वजू बना लेता हूं, यानी कि बेवजू नहीं रहता। जब मेरा वजू टूटता है वजू बना लेता हूं और वजू बनाने के बाद 2 रकत नमाज तहियतुल वजू पढ़ा करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि बिलाल यही वजह है कि तुम चलते हो जमीन पर आवाज मिलती है आसमान पर, चलते हो जमीन पर आवाज मिलती है आसमान वालों को। वो बिलाल आले रसूल की बात को ठुकरा नहीं सके। जब हुसैन ने कहा फिर आजान दिए तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबी के छत पर गए अजान देने के लिए। मत पूछिए, पूरा मजमा एकदम सकते के आलम में, पूरे मदीने के मुसलमान सिमट गए थे। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब सिमट गए थे। सबको पता चल गया था कि हजरत बिलाल आए हैं और आजान देंगे। तो तमाम मदीना मस्जिद नबी के आसपास सिमट गए। मुसलमानों का इज़्दिहाम था, जम्मे गफीर था और जितनी पर्दा नशी औरतें थी वो सब दरवाजे पे खड़ी थी हजरत बिलाल की आजान सुनने के लिए। जैसे ही हजरत बिलाल ने अल्लाह अकबर कहा मजमा रोने लगा, सारे मुसलमान रोने लगे, सारी औरतें आबदीदा हो गई। इसलिए नहीं कि बिलाल ने आजान दी इतने दिनों के बाद, इसलिए ये सोच करके कि जब मौजिन आ गए हैं तो इमाम भी आएंगे, जब मौजिन आ गए हैं तो इमाम भी आएंगे। ये सोच उन लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया और मुसलमान आबदीदा हो गए, औरतें की चीखें निकल गई, मुसलमान जनाब चीख चीख करके रोने लगे। लेकिन जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पहुंचे तो बेहोश हो गए, पूरी आजान नहीं दे पाए। इस वाकया को बताने का मकसद यह है कि इमाम हुसैन आली मकाम या इमाम हसन हो, ये आले नबी आले रसूल हैं और इनका एहतराम व अदब शुरू से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज सादात की हम ताजीम करते हैं, बल्कि सहाबा कराम ने भी खानदाने रिसालत के चश्मो चराग की ताजीम की और 14 सदी में इमाम अहमद रजा ने करके दिखाया। 14 सदी में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने करके दिखाया। तो आज हमारे दरमियान आले रसूल नबी रहे सदुल्ला फाजिल और शहजादे फिदाए मिल्लत अनकरीब तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी जियारत ही हमारे लिए काफी। बोलिए कैसे? अगर आप लोग नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना जोर से। नमाज नहीं पढ़ते हो कोई बात नहीं, जुम्मा का तो नमाज पढ़ते हो ना, पंजगाना नमाज नहीं पढ़ते तो जुम्मा की नमाज पढ़ते हो। और चाहे नफिल नमाज पढ़ो, चाहे वाजिब पढ़ो, चाहे फर्ज पढ़ो, चाहे सुन्नत पढ़ो, तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो आले मोहम्मद पर हम दरूद भेजते हैं हर नमाजों में। तो जिन पर हम दुरूद
दुरूद भेजते हैं बेगैर देखे हुए। आज जब वो आज आएंगे तो देख करके दुरूद पढ़ेंगे, है कि नहीं? आज आएंगे तो हम देख करके दुरूद पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, जबान से दुरूद पढ़ेंगे, आंखों से उनकी जियारत करेंगे। तो यही हमारे लिए काफी है। इसलिए जिन बच्चों ने ये जलसा किया, एहतमाम किया, ये जनाब काबिले तारीफ हैं कि शहजादे फिदाए मिल्लत को आपने अपने दियार में, अपने इलाके में और इस जलसे में आपने मदू किया। अल्लाह ताला शहजादे फिदाए मिल्लत, बल्कि शहजादगाने फिदाए मिल्लत, फिदाए मिल्लत के जितने शहजादे हैं, अल्लाह ताला सबकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और उनका साया हम लोगों के सरों पर तादेर अल्लाह ताला कायमो दायम रखे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब जो बच्चे हमारे नात खां हैं वो यके बाद दिगरे जाकिर नईमी साहब उनको बुलाएंगे, उनसे नाते पाक समात कीजिए और उसके बाद हजरत थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले।